हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो टॉप क्वेश्चन जो बार बार आता है दोस्तों, और 100% दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप 40 में 40 सही कर सकते हैं। ठीक है, 40 में 40 आपका जो है ऑब्जेक्टिव सही होगा, और 40 में 40 सब्जेक्टिव भी होने वाला है दोस्तों, तो उसमें 40 में 40 आप कर सकते हैं। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा विश्वास के साथ में, और अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा दोस्तों, और लाइव भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव के लिए कमेंट कर दीजिएगा कितने बजे से लाइव स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला स्क्रीन पर है जो कि आपका है, निम्न में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कलर बदल लेते हैं एक सेकंड के लिए, रुक जाइए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। बहुत बीबीआई है दोस्तों, बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पीडीएफ आप लोग स्क्रीन शेयर करके रख लीजिएगा, या पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और जिस दिन एग्जाम के बाद आप लोग आइएगा तो उस दिन बोलिएगा सर पूरा में से पूरा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एक मिट्टी होता था, ऑप्शन में आता था मिट्टी, तो मिट्टी अभी ऑप्शन में नहीं आएगा, या आ भी जाएगा तो मिट्टी। ठीक है, मिट्टी लेंस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पित्तल नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी भी ऑप्शन में रहता है तो मिट्टी भी उपयुक्त नहीं होता है, यहाँ पर पित्तल दे दिया है तो पित्तल, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एकदम अच्छे से विस्तार तरीके से सीखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंस लेंस बनाने के लिए तो पानी का जरूरत होगा, कांच का जरूरत होगा, लेकिन पित्तल का जरूरत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दो नियम है। ठीक है, दो नियम है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की संख्या पूछे, नियम पूछे तो दो नियम याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में सेट हो रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग एक दो बार वीडियो को देख जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है ना उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके आइएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग से 200-150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग उम्मीद बना रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, साइन आई बट्टा साइन आर। याद रखिएगा, आई ऊपर रहता है, क्या होता है, आई ऊपर रहेगा, नीचे में आर रहेगा। ठीक है, तो वही टिक करिएगा। बहुत सारा बच्चा क्या किया था, इसमें टिक मार देता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना, आई आई पहले आएगा, आई पहले क्या आता है, आई नामे से पता चला आई, तो याद रहेगा ना आई बटा आर। ठीक है, नीचे आर लिखिएगा, एकदम फिट कर दीजिए दिमाग में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण होगा प्लस, देखिए प्लस यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है बाबू, तो प्लस रहेगा तो उत्तल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर माइनस रहता, माइनस 20 रहता तो अवतल होता। तो प्लस किस में होता है, ये होता है उत्तल में। ठीक है, माइनस किस में होता है, अवतल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एकदम फिट कर लीजिए, प्लस रहेगा तो लिख लीजिए कॉपी में, प्लस रहेगा तो उत्तल में, और अगर माइनस रहेगा तो अवतल में। तो यहाँ प्लस 20 का रहा है तो सीधे सीधे याद रहेगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ठीक है, उत्तल। अगला क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ताबला यहाँ पर सॉरी, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। जैसे बाल्टी में आप पानी रखेंगे तो लगेगा बाल्टी छोटी चुकी हो गया। ठीक है ना, बाल्टी थोड़ा लगता है अंदर, हाथ घुसाइएगा तो लगेगा बाप रे पूरा बहुत अंदर है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, तो जब भी देखिए, मान लीजिए कि एक जो हम बाल्टी बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए ऐसे, ये बाल्टी बना दी, तो अब इसमें अंदर से ताकिएगा ना पानी भर के इसमें, तो इसका गहराई लगेगा कि यहाँ तक आ गया, इतना ही छोटा है, समझे। तो ये किस कारण होता है, आप लोग कभी देखे होइएगा बचपन में नहाते समय में। ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि एकदम पानी थोड़ा सा है, लेकिन उसका अंदर हाथ लगाइए तो बहुत अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो किस लिए ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है देखिए यहाँ पर अभी वही बात बताया, वही क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल का फोकस दूरी क्या होती है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ऋणात्मक, माइनस में होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस में होता है। अवतल का कैसा होता है, माइनस में होता है, और उत्तल पूछेगा उत्तल, तो इसका प्लस में। उत्तल का होता है, देखिए उत्तल का लिख लीजिए, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना। ठीक है ना, अब माइनस रहेगा तो किस में होगा, अवतल में होगा। ठीक है, एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, माइनस रहेगा तो अवतल में, और प्लस रहेगा तो उत्तल में। तो यहाँ पर पूछ रहा अवतल का, तो अवतल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करके आइएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप कहिएगा कि सर पूरा याद हो गया, एक दो बार रिवीजन करना है तो होगा, तो एग्जाम से पहले कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या। अब देखिए
त्रिज्या जो होता है वो कितना फोकस का दुगना होता है। तो एफ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर बराबर 2F होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम आप लोग को कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर 2F। एकदम दिमाग में सेट कर दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग विश्वास बनाइएगा कि जितना भी क्लास आपको देंगे एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टाइम निकालकर जरूर वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो होता है ना, ठंडा के दिन में, अभी ठंडा का दिन है देखिए, तो इस तरह का हीटर होता है। इसमें बहुत सारा इसी से तार रहता है स्प्रिंग का, ठीक है ना। इसी से वही मतलब है ना हीट करता है, जो कि इससे गर्मी लगता है और खाना वाना भी बनाने में, और अभी ठंडा का मौसम में आग तापने में काम आता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर का जो कुंडली होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का होता है, क्योंकि कम ताप पर ना वो जल्दी हीट करेगा, इसीलिए इसका क्या होता है नाइक्रोम का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद हो जाएगा। हीटर का जैसे आएगा तो नाइक्रोम से जोड़ दीजिएगा, हीटर जैसे आएगा क्वेश्चन में आप उसको क्या कीजिएगा नाइक्रोम से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हीटर का मतलब नाइक्रोम में जोड़ दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड ने, और आप लोग को बता दें कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका होता है 3.6 गुने 10⁻6 J, ठीक है। ठीक है, तो इसका ही हो जाएगा। देखिए अब कैसे याद रहेगा, देखिए सब में देगा आपको एग्जाम में ना, ऑप्शन जो आएगा देखिए सब में 3.6 3.6 3.6 3.6 आएगा, और 3.6, तो पावर भी याद रखिएगा कि 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6, दोनों में लास्ट में 6 आना चाहिए। 3.6 गुने 10⁻6 J, ठीक है ना। जूल, जे मतलब क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। जे का मतलब होता है जूल, इसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत यूनिट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको फिक्स कर दीजिए दिमाग में। 3 पर यहाँ पर देखिए कैसे याद करिएगा, 3.6 गुने 10⁻6, दोनों में लास्ट में 6 आना चाहिए बोलने पर, ठीक है। तो इससे आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ में। थोड़ा सा समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन दिमाग में ऐसा सेट होगा कि ऑप्शन एग्जाम में आ गया तो गलती नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, एकदम दिमाग में शांति जगह बैठ के, ताकि आप लोग को दिमाग में समय बहुत कम है, तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर दीजिए, ठीक है ना। और आज जिस मेहनत से तू भाग रहा है, कल वही तुझे सफलता दिलाएगा। झोंक दो खुद को उस आग में, वही कल तुझे हीरा बनाएगा। तो इतना मेहनत कीजिए कि रिजल्ट आए तो पूरा मतलब है ना, घर परिवार अगल बगल समाज पूरा देखे कि हाँ कोई बच्चा पढ़ा है एकदम मेहनत से, ठीक है। चलिए किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। तो बिल्कुल याद रखिएगा विद्युत शक्ति का होता है किलोवाट, देखिए, ठीक है। किलोवाट देखिए, अब आपके पास में कैसे याद रहेगा किलोवाट, किसी को कहते हैं ना कि वाट लगा देना, ठीक है, वाट लगा देंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं ना गांव शब्द में ऐसे, वाट, तो शक्ति रहेगा तब ना वाट लगाइएगा। तो इससे याद रहेगा किलो वाट मतलब किलो वाट, किसी को वाट लगाना है तो शक्ति होना चाहिए। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कि किलो वाट, वाट मतलब वाट लगाना है तो क्या होगा शक्ति रहेगा आपके अंदर, तब ना वाट लगाइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल याद रहेगा एग्जाम तक, आप लोग भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। चलिए बहुत सारा ट्रिक से हम आपको याद कराएंगे। आप लोग धीरे धीरे जो है ना क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग लाइव का जो है ना, लाइव कितने बजे से हम लोग आएंगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसी समय से लाइव स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज जो देखते होइएगा घर में, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सामान होता है, तो उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए आपको हम बता देते हैं कि एक फ्यूज होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी का खोल होता है, इस तरह का फ्यूज होता है। इसमें एक प्लग होता है यहाँ पर, इसमें तार पतला तार से जोड़ दिया जाता है। फ्यूज बोर्ड होता है, डिंगटेंशन बोर्ड जो ये होता है ना उसमें, और उसमें के ना कोना पर लगा देता है इसे फ्यूज, ठीक है, और नीचे स्विच रहता है। तो ये फ्यूज जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब हीट करेगा ना, ज़्यादा मतलब वोल्टेज आएगा तो क्या होगा लाइन कट जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा तो लाइन कट जाएगा। तो ये उष्मीय के कारण होता है, किसके कारण होता है उष्मीय के। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल फिट करना है दोस्त, दिमाग में फिट करना है। अब देखिए तार क्यों जोड़ा जाता है विद्युत में, फ्यूज क्यों जोड़ा जाता है, आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आएगा। फ्यूज जोड़ा जाता है कि जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ना तो फ्यूज टूट जाएगा, फ्यूज का तार गल जाएगा, पतला सा होता है गल जाएगा। तो गलेगा कैसे, जब भाई हीट होगा तब ना उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को मतलब जो है उस परिपथ में, परिपथ मतलब तार में, किस क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में मतलब लाइन से कि नीचे, समांतर मतलब हो गया नीचे, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी मतलब हो गया एगो यहाँ बबल लगा इस तार में से, फिर एगो आगे बबल, एगो पंखा लगा दिए तार में से, फिर एगो फ्रिज यहाँ लगा दिए कोई तार में से। इस श्रेणी में एक लाइन से चलते चला जा रहा है ना, तो इस श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। याद रहेगा। तो किस तरह से जोड़ा जाता है देखे होइएगा आप लोग घर परिवार में, एगो तार आया इनमें से पोल
पर से, तो उसमें से पंखा में जोड़ दिए, फिर उसमें से बल्ब में जोड़ दिए, फिर उसमें से कहीं पर फ्रिज है तो उस फ्रिज में जोड़ दिए, फिर उधर से तार दिया घर में से, फिर एक और बल्ब है तो एक और बल्ब में जोड़ दिए, फिर यहाँ से एक आयरन है तो आयरन में जोड़ दिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, श्रेणी में रहता है, ठीक है, एक तरह से श्रेणी में जाता है पूरा एक तार से, ठीक है। तो उसी को हम लोग श्रेणी क्रम कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 13 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत परिपथ, मान लीजिए एक तार है, ये तार है, ठीक है, इलेक्ट्रिक तार है, ठीक है। इसके बीच का जो विद्युत हम लोग नापेंगे वो किससे नापेंगे, तो देखिए कोई चीज़ को हम लोग नापेंगे परिपथ में, इसमें कथी रहता है, करंट रहता है, तो करंट रहेगा तो हम लोग कथी से नापेंगे भाई, वोल्ट, वोल्ट होगा, कितना वोल्ट का करंट आ रहा है तो वोल्ट मीटर, तो याद हो जाएगा कि वोल्ट मीटर से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, तो किससे नापेंगे हम लोग, वोल्ट से। किसी को कहते हैं ना कि 10 वोल्ट का करंट लगा है, 10 वोल्ट का झटका लगा, 50 वोल्ट का झटका लगा, तो वोल्ट। अब मीटर से देखते हैं ना, लंबाई उम्बाई कुछ चीज़ का नापते हैं हम लोग। मान लीजिए घर है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी का घर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि घर है, ठीक, तो इसका लंबाई हम लोग कथी में नापेंगे, यहाँ से यहाँ लंबाई मीटर में ना नापेंगे, तो ये मीटर हो गया। इसमें तो विद्युत, विद्युत मतलब तो इलेक्ट्रिक होता है, तो विद्युत मतलब वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय में रूपांतरित करता है। अब देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, या यहाँ पर है ये स्थित ऊर्जा को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल, जल क्या होता है, समुद्र। मान लीजिए कि थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, जल है इसमें, ठीक है, इसमें पानी भर दिए, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जल स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, एकदम रुकल रहेगा पानी। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रुकल रहेगा पानी, ठीक है, तो ये पानी रुकल है मतलब स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, स्थिर ऊर्जा, ठीक है। क्या कहेंगे, कह रहा है सीधे, देखिए यहाँ दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थिर। जल का बात है, जल मान लीजिए जग में रख देंगे या बाल्टी उल्टी में रख देंगे हम लोग, तो क्या होगा, जल इसमें स्थिर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका स्थिर ऊर्जा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अभी नीचे से, सॉरी, एक क्वेश्चन और है फिजिक्स का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब जो होता है, आप लोग बल्ब देखो, या कुछ इस प्रकार का बल्ब होता है, इसमें होल्डर भी ऊपर से लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होल्डर आता है, ठीक है ना। तो मेरे ड्राइंग में तो आम बन गया, चलिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि बल्ब है, इसमें ना ये इसमें जो होता है टंगस्टन होता है, इसमें जो लाइट जलता है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, 32 नंबर, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसमें भर दिया जाता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस भरने से ना बल्ब की क्षमता बढ़ जाती है, जल्दी काला नहीं होता बल्ब, ठीक है ना। निष्क्रिय गैस दूसरा गैस से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आइए यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह से एकदम पैटर्न के साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम लाइन बाई लाइन आप लोग घोल के पी जाइए एकदम क्वेश्चन को, ठीक है। करा एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। नीले लिटमस पत्र है, उसको लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो आपको बता दे कि जो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो उसका पीएच घोल कितना होगा, तो लाल कर देगा ना, इसका मतलब ज़्यादा खट्टा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बेंजीन का सूत्र बहुत बार पूछा गया है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर। तो बेंजीन का सूत्र पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, C6H6, C6H6, दोनों में 6 याद रखिएगा, दोनों में लगा कितना, सी। सचिन भी छक्का मारा और यहाँ पर मान लीजिए कुछ, ठीक है, हामिद भी छक्का मारा, तो इससे दोनों 6-6। तो जब भी बेंजीन का बात करेगा तो आप याद रखिएगा C6H6, इससे आप लोग याद रख सकते हैं, दिमाग लगाने के लिए हम बोल रहे हैं, याद कराने के लिए हम आपको कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल याद कर जाइएगा, एग्जाम में भूल नहीं पाइएगा। बेंजीन का सूत्र हो जाएगा C6H6। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का आईपीए का नाम क्या है, ठीक है। तो आईपीए का नाम पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल है ना, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल मतलब नॉल। देखिए अल्कोहल जब भी आएगा ना तो लास्ट में नॉल लगा रहता है, क्या रहता है, नॉल, ठीक है। अल्कोहल हॉल है ना, अल्कोहल हॉल, देखिए लास्ट में आप कैसे समझिएगा, हॉल लगा रहेगा, देखिए इसके लास्ट में देखिए अल्कोहल के क्या लगा हुआ है, हॉल लगा हुआ है, तो इसका लास्ट में नल लग जाएगा, हॉल से क्या हो जाएगा, नल। तो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल होगा तो इसमें लास्ट में नल लगा रहेगा, ठीक है। अल्कोहल हल आ रहा है और कोई भी एथेनॉल नल आ रहा है, तो अल्कोहल और एथेनॉल ये दोनों आपका एक कोरिलेट कर जाता है, ठीक है। जब भी अल्कोहल आएगा तो लास्ट में आईपीए के नाम में ऑल आएगा, नॉल 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 आएगा आपका, तो इससे आपको याद है नॉल, याद रखिएगा, नॉल कैसे रहेगा, ना ऊपर ल ऐसे नॉल, तो आप लोग लास्ट में देखिएगा कि नॉल जिसमें है तो उसमें अल्कोहल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा बी, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आपका बी आंसर याद हो जाएगा, कैसे, लास्ट में अल्कोहल आ रहा है यहाँ पर, देखिए एक सेकंड हम आपको एक बार और बताने की कोशिश, भूलने नहीं देना है दोस्त, ठीक है ना, एग्जाम तक पूरा कवर करके रखना है, एग्जाम में जो भी नंबर आप सोच के जा रहे हैं ना वो पूरा हो गया है, ठीक है। अगर आप जितना का टारगेट लेके जा रहे हैं उतना, हॉल आ गया तो इसमें लास्ट में नॉल आ गया, तो अल्कोहल और नॉल दोनों एक जब भी अल्कोहल आएगा तो नॉल आएगा आईपीए के नाम में, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का एकदम चहिता क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छा से इस आपको पढ़ के जाइए, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि एक बड़ा वीडियो देख लीजिएगा ना, एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़िएगा, एकदम आपको सटीक लगेगा कि सर ये बताए हुए हैं और यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो ये है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्कीन का है, ये तो आपको याद रखना होगा, एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन, CnH2n किसका सूत्र है? एल्कीन का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। लोहे का परमाणु संख्या कितना है? लोहे का परमाणु संख्या पूछ दिया, ठीक है। अब बहुत बार पूछा है, तो याद रखिएगा, सीधे सीधे लोहे होता है, कितना होता है लोहे का परमाणु संख्या? 26 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू? बी हो जाएगा, लोहे का परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लास्ट समय में पूरा अच्छे से दिमाग में सेट कर देना, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख जाइएगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टू से जुड़ जाना है, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा आंसर के साथ में, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी जितना भी इंपोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचाए, ठीक है। पित्तल है, पित्तल पूछ देगा, पित्तल क्या है? तो आप याद रखिएगा, मिश्र धातु। पित्तल क्या होता है? मिश्र धातु। मतलब मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सामग्रियों से, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्र धातु कहलाता है। तो पित्तल जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्तल जानबे करते हैं कि मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए, तो एक एक पॉइंट को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ जाइएगा तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बीट ना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, ठीक है। तो इसमें कौन अम्ल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें अम्ल जो है ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा है H2SO4, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? अम्ल है, ठीक। क्लियर है? चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल बात को समझते चलना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक मतलब होता है भगवान अल्लाह ईश्वर के दिया हुआ बात, ठीक है। आकृति मतलब होता है जो मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने आप से निर्माण करता है, वो ये होता है कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब जो भगवान अल्लाह ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिएगा कि हल्दी, हल्दी क्या होता है? आप देखे होइएगा कि खेत में उगाया जाता है, वो अपना से थोड़ी बना लेते हैं हम लोग हल्दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, देखिए, और देखिए, अल्कोहल का एक और एक चीज लीजिए, OH रहेगा जिसके लास्ट में OH, तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 26 का बी हो जाएगा। OH फार्मूला में देखिएगा, किसी भी फार्मूला में नॉल लगा रहे, नॉल या हॉल या OH, ठीक है। तो ये तीन को आप याद कर लीजिएगा, अल्कोहल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग खेल जाइएगा, ठीक है। और खेलना है T20 की तरह, एकदम क्वेश्चन को उड़ा देना है, मतलब कि पूरा एकदम क्वेश्चन लगे कि एकदम पढ़ के आए हुए क्वेश्चन, एकदम मतलब अथी कर देना है ना, समझे। जैसे क्वेश्चन लगे कि एकदम मतलब फालतू है, आपको लगे कोना में बिगा हुआ पड़ा मिले, ठीक है ना, कि इतना मजाक क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, ठीक। और आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम फोड़ देना है, एकदम क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन बचने ना पाए, जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको बना के आना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं एक भी को। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये आपका देगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथीन देता है। क्या देता है? एथीन। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से तैयार कीजिए कि एक भी क्वेश्चन बचने ना पाए, ठीक है ना, सब क्वेश्चन आएगा, पूरा क्वेश्चन को हम लोग बना के आएंगे, ठीक है। चलिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के, तो देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो क्या हो जाएगा इसमें? जल्दी से बता दीजिए, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फार्मूला याद रखिएगा, O3 होता है, ओजोन का फार्मूला O3। तो 3 क्या है इसमें? आपका हो जाएगा परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 याद रहेगा। चलिए, आगे बढ़े। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। धातु पूछ दिया है भाई, धातु, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कमरे के ताप पर जो थर्मामीटर में पारा होता है ना, वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर करा सरलतम, सरलतम मतलब आसान हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें से? 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये मेथेन है, ठीक है। इसका फार्मूला पूछ देगा तो CH4 याद रखिएगा, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बेकिंग सोडा आपसे ये क्वेश्चन छूट रहा है, 31 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? Na2O, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड, तो O हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर Na2O, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ठीक है। तो हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, फिर दूसरा वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह छोटा छोटा वीडियो, और लाइव दोस्तों 1.5-2 घंटा का चलेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना बजे से लाइव चलना चाहिए, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ देगा आपसे, अगर बेकिंग सोडा ये सब फॉर्मूला आपको हम बता देंगे ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग याद कर चाहिए, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किससे बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियर शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पौधे में जो भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा रॉबर्ट हुक, इसको तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है प्रसिद्ध पुस्तक, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अवस्था क्या कहलाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक अवस्था क्या कहलाता है, 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा कोशिका विज्ञान, क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ते रसायन विज्ञान, तो इसको रसायन विज्ञान, तो इसका हो जाएगा कोशिका विज्ञान। अब देखिए इसको याद कैसे करें, यहाँ पर पशुओं में कोशिका, तो कोशिका आ गया, तो देखिए इसमें कोशिका, इसमें भी आंसर में कोशिका किस में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान में। तो आंसर हो जाएगा क्या, फिजिक्स किस में पढ़ेंगे, भौतिक में, फिजिक्स में। तो इसी तरह हो गया यहाँ पर कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो ये कोशिका किस में होता है, तो कोशिका को हम लोग कोशिका विज्ञान कहेंगे, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, मानव हृदय घिरा होता है, मानव जो हृदय होता है, फेफड़ा जिसको है अंदर, फेफड़ा के ऊपर होता है ना हृदय, तो वो किससे घिरा होता है, ठीक है। तो याद कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा पैराकैडमियम से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पैराकैडमियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देख लेना है एक बार, और उसके बाद में आपको पीडीएफ दे देंगे। एग्जाम से पहले सभी पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बीजांड की ओर परागकण नलिका की वृद्धि का कारण होता है, बीजांड के, ठीक है ना। तो यहाँ पर 38 नंबर है, तो हो जाएगा दोस्तों केमोट्रोपिज्म, ठीक है, केमोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा केमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बीजांड का बात आएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है। तो मनुष्य में जो श्वेत रक्त जो कण होता है, कोशिका होता है, उसकी अवधि कितनी दिन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका होता है दोस्तों, मनुष्य में श्वेत रक्त के जो कण होते हैं उसकी अवधि कितना दिन होता है, तो होता है 10 से, मतलब है ना 10 से 20, 12 से 20 दिन तक लगभग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, पीत रस कहाँ स्त्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है कहाँ स्त्रावित होता है, ठीक है। तो यकृत में, यकृत यानी कि लीवर में, लीवर ऐसे होता है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पीत रथ होगा, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि पीत कहाँ, लीवर के दम यकृत के नीचे रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा यकृत, यकृत को हम लोग कहेंगे लीवर, ठीक है ना, लीवर कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों 40 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, और दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को करने के लिए न्यूमेरिकल के साथ में तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको समझाना है फिगर के माध्यम से, और डायरेक्ट आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है ना। तो अगला वीडियो दोस्तों बहुत ही जल्दी आप लोग को मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि लाइव कितना बजे से स्टार्ट करें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।